हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बनाना पे स्वागत है। और टॉपिक को करने से पहले से मैं आपको बता देता हूं कि भी हमने क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करवा दिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये चीजें समझ में आ जाएं आसान तरीके से। हम पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट लेक्चर जो हमने किए उनमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ हमारे पास में दो तीन पॉइंट थे, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम जो यहाँ पर करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे टाइप ऑफ चार्जिंग करने वाले हैं कि टाइप ऑफ चार्जिंग क्या है। सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पे है चार्जिंग बाई फिजिकल कांटेक्ट। चार्जिंग बाई फिजिकल कांटेक्ट को हम समझे कि किसी पॉइंट को हम इधर से लेके आएंगे चार्ज हुई को और न्यूट्रल बॉडी के पास, तो उसको टच करवा देंगे, तो वो क्या है हमारे पास में फिजिकल कांटेक्ट है। दूसरा है हम किसी कपड़ा या कोई अदर मटेरियल्स लेके आएंगे और दूसरे मटेरियल के साथ में जब उसको रब करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो फ्रिक्शन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के जरिए भी चार्ज किया जा सकता है किसी चीज को। दूसरा थर्ड पॉइंट है हमारे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में ना तो हमें फिजिकल कांटेक्ट करना है, ना हमें फ्रिक्शन करना है, हमें दूर से ही किसी पॉइंट को क्या कर देना है, चार्ज कर देना है कि जब चार्ज हो गया तू और मौज मजे ले, ऐस कर, आराम कर, आराम से सो जा, तो चार्ज हो गया। तो दोस्तों ऐसा हमें करना है, इसको सीखना है। तो चलो इसको हम पिक्टोरियल तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हमें ये हम इसको समझ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। तो हम देखते हैं एक बार पॉइंट को कि भी हमारे पास में मान लीजिए कोई भी गोल्ड, यानी कि कोई ये मेटल का बनी हुई बॉल टाइप का जो हमें दिख रहा है, ये एक स्पेयर है और यहाँ पे हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इसको डाल दिया है। इसके ऊपर कोई नहीं है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे रखा इसको और इसके ऊपर कुछ नहीं, पॉइंट है कुछ नहीं है। फिर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और यहाँ पे हमारे पास में वही काम किया। यहाँ पे हमने एक ग्लास रोड को लिया, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया। रब करने के बाद में वो चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद में हम इसके पास, इस मेटल के स्फेयर के पास में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टच नहीं करते, तो इसका मीनिंग इसके पास में पॉजिटिव चार्ज तो हो ही जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर, यानी कि अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, मतलब यानी कि इसको रिपेल कर देगी अदर साइड। अब आता है सेकंड पॉइंट, इसको हटाना नहीं है, यहीं पे रखना है। ऐसे ही रखे रखे हुए हम क्या करते हैं, इस जो स्पेयर को हम अर्थिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था वो सारा का सारा इस अर्थिंग के जरिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट हमारे बच रहे थे, ये अभी हमने इस रोड को हटाया नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे हमारे पास में, वो इसकी वजह से अट्रैक्ट हुए हैं यहीं पे। यानी कि सेकंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप हमारा ये है। यानी कि ये तो सारे के सारे न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और ये नेगेटिव चार्ज बाकी बच गए। किसकी वजह से, जो ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से। ओके दोस्तों, इतना इतना क्लियर है, इतना आपको आता होगा, इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा शायद। अब चलते हैं हम इससे अगले पे। तो अगले स्टेप में क्या करना है, इस अर्थिंग को रिमूव कर देना है। क्या करना है, अर्थिंग को रिमूव कर देना। तो रिमूव करने के बाद में हमारे पास में ये सॉरी, ये जो पॉइंट आ गया, ये प्लस, ये आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज थे वो यहीं पे रहेंगे। अर्थिंग रिमूव कर दी, कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग रिमूव कर दी। अब हमारे पास में इस पेयर पे कौन से चार्ज बच गए, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज बच गए। कौन सा चार्ज बचता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमारे ये बच जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इस ग्लास रोड को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव, हटा देंगे। अब टच नहीं किया हमने किसी भी पॉइंट में ग्लास रोड को। तो ये चीज ध्यान रखनी है चार्ज बाई इंडक्शन में। तो यहाँ पे जो ये इंसुलेटेड स्टैंड है, तो इसके ऊपर रखा हुआ हमने बॉब, और बॉब के ऊपर हमने क्या काम कर दिया है, ये जो ऑल नेगेटिव चार्ज थे ये सेपरेट हो जाएंगे ऑल ओवर द सरफेस, किसके, यानी कि इस मेटेलिक सरफेस पे। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको करवाया, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन का मेथड था। इस चार्जिंग बाई मेथड को हम समझने के लिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं माय डियर। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, कुछ ज्यादा मतलब यहाँ पे वो नहीं लगाना है, यानी कि एक एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे वो सिंपल सा मेथड है।
सिंपल सी मेथड में आप समझ सकते हो। स्टेप 5 तक इसको कंप्लीट करेंगे और इसको ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी यहाँ पे एडिटिविटी है। क्या है? एडिटिविटी। एडिटिविटी है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसको कैसे समझते हैं ये देख लीजिएगा एक बार ध्यान से थोड़ा सा। एडिटिविटी का मीनिंग है कोई भी सिस्टम है आपके पास में, सिस्टम में हमारे पास में बहुत नंबर ऑफ चार्ज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बहुत सारे चार्ज हैं, तो Q4, Q5, Q6, Q7 इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। ओके, और इनको हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए हमारे पास में हम करेंगे इनका एल्जेब्रिक सम। क्या करेंगे? हम इनका एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो एल्जेब्रिक सम करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज मान लेते हैं Q को, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, सबको ऐड करेंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस यहाँ पे माइनस Q4, यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर Q5 प्लस माइनस Q6, इस तरीके डॉट डॉट करके Qn तक चले जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा माय डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास में आ गई एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमें करना है, इसमें ज्यादा हमारे पास में ऐसा कुछ होता नहीं है, और इस तरीके से हम इसका एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है दूसरे नंबर पे। क्या आती है? दूसरे नंबर पे क्या आता है कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे प्यारे दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम समझते हैं कि ये कंजर्वेशन का मीनिंग ही लिखने पर हमें ये पता लग रहा है कि भी कोई चीज ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, उतनी ही है। तो यहाँ पे ना किसी रब करने से कोई चार्ज इंक्रीज होता है, ना वो चार्ज बाय इंडक्शन के मेथड से कोई चार्ज इंक्रीज डिक्रीज होता है। बस वो उतने ही हैं सिस्टम के ऊपर, जितने चार्ज सिस्टम पे हैं उतने ही चार्ज रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंजर्वेशन का मीनिंग है सेव करना किसी चीज को, यानी एक तरीके से वो घटती बढ़ती नहीं है। तो चाहे कहता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है एक बहुत आसान तरीके से। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन है। क्या है? क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज में कहता है कि फिक्स अमाउंट। क्या है? यानी कि फिक्स अमाउंट है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फिक्स अमाउंट है। जैसा कि उसने कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है चार्ज की हमारी थर्ड। ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज की, वो कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री पार्टिकल का। तो उसको हम लिखने का तरीका कि Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। अब प्लस माइनस करने का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला इस तरीके से राइट डाउन कर देते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये फिक्स अमाउंट है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का और इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें हमारे पास में ये कंडीशन भी हमें मिल जाती है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमें इसके ऊपर हमें पता करना हो तो E की वैल्यू कितनी है, ये हमारा फिजिक्स में सबसे फर्स्ट 12th क्लास में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिल गया है। इसके जरिए हम चार्ज को बता सकते हैं कि कितने चार्ज हो सकते हैं हमारे पास में, कितने नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं हमारे पास में, कितने कुलाम चार्ज, कुलाम की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर्मूला है हमारे पास में, तो N यहाँ पर रखेंगे, Q को इसके नीचे लेके जाएंगे Q बाई E, और Q की वैल्यू वो कुछ भी गिवन कर देगा आपके पास में, 1 कुलाम, 2 कुलाम, 3 कुलाम, जैसा भी आपको दिया जाएगा। और एलिमेंट इसकी वैल्यू कितनी है एलिमेंट्री के ऊपर? 1 × 10⁻19 कुलाम। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में। किसी से सी कर देगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की कोई भी क्या नहीं होती? यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। ये आप 11th क्लास में सीख के आ चुके हो। तो इसलिए हमारे पास में हमने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी क्वांटाइजेशन
तो इसमें हमने फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया, जो कि हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें बताती है। तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि फॉर्मूला हमने राइट कर दिया है, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इन न्यूमेरिकल के जरिए भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कैसे किए